देवी आपदा के जख्मों पर सिस्टम की काहिली किस तरह से हावी होती है, ये टिहरी के एक गांव चिफल्डी का एक जीता जागता उदाहरण मैं आज आपके सामने पेश करता हूं। आपदा प्रबंधन को लेकर कितने सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए उत्तराखंड राज्य में हर साल खर्च होते हैं और जब मानसून आता है तो हजारों करोड़ रुपए वॉश आउट हो जाते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खड़ा करने का दावा किया गया था। वो खड़ा होता है या मानसून के इंतजार होता है कि मानसून आए और ये बता दिया जाए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बह गया है। पर कैपिटा इनकम लगातार एक एक्सप्रेस मतलब फ्रंटियर मेल की गति से बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में, और लोगों का दर्द भी। यहाँ के डेवलपमेंट के जितने भी मानक है, जितने इंडिकेशन हैं, वो सब बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का दर्द भी। यहाँ सड़कों की लंबाई बढ़ती जा रही है और लोगों का दर्द भी। यहाँ क्या नहीं हो रहा कम, वो है लोगों का दर्द। लोगों का दर्द कम नहीं होता, सब चीज़ें बढ़ती हैं, लोगों का दर्द भी बढ़ता है। सरकार के तमाम दावे हैं कि यहाँ पर बहुत प्रगति हो गई है, राज्य उन्नति कर गया है। 24 साल में राज्य ने इतना विकास किया कि आसपास के जिलों, आसपास के राज्यों में कहीं इतना विकास नहीं हुआ होगा। और जब आप मौके पर आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, ऐसे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि आपकी आंखें खोल देने वाली चीज़ें आपके सामने खड़ी होती हैं और आप हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं टिहरी के चिफल्डी गाँव में हूँ। यहाँ 2022 में एक आपदा आई थी, 2021 में यहाँ से PMGSY की रोड का कटिंग हुआ। पहले यहाँ से आने जाने का सिलसिला पैदल होता था, एक ट्रॉली पुल था और एक 1990 का बना हुआ पुल था, वो बह गया। यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया, PMGSY की सड़क का कटिंग हुआ और एक स्पान गार्डर, एक पुल बनाने की भी बात हुई और उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया। और सिस्टम की काहिली, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी कितनी पुअर मॉनिटरिंग है, ठेकेदार उसकी आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं, कार्यदायी संस्थाएं कैसे अब जो सुस्त पड़ी रहती हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण आप देखिए। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इस बोर्ड पर नज़र डालिए कि कार्य का नाम सबसे ऊपर लिखा है और इसमें लिखा है कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं 48 मीटर का स्पान स्टील गार्डर का सेतु बनना है। लंबाई 48 मीटर, निर्माण लागत 192.94 लाख यानी 193 लाख, 1 करोड़ 93 लाख। निर्माण कार्य की तिथि 8 जनवरी 2022 और कार्य समाप्ति की तिथि 7 जुलाई 2022, यानी ये काम 7 महीने 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। अनुरक्षण कार्य की प्रारंभ की तिथि भी सब हो गई है और ठेकेदार का नाम भी अंकित है और कार्यदायी संस्था का नाम भी अंकित है और किस मंत्रालय की योजना है वो सब भी अंकित है। इस पुल का क्या हुआ, इसका एक जीता जागता साक्ष्य, जिसके चश्मदीद हम ही नहीं, यहाँ के सैकड़ों लोग भी हैं जो इस दर्द से पीड़ित हैं, इस दर्द को झेल रहे हैं। आप ये देखिए, ये पुल है वो जो 2022 की जुलाई में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाया। ये सरिये ऊपर दिख रहे हैं, फाउंडेशन अभी ज़मीन के नीचे ही है। वो जो सामने सड़क है, वो दर्जन भर से ज़्यादा गांव हैं वहाँ पर जिनका जो रास्ता है देहरादून या टिहरी जाने का, वो यही है। अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से रास्ता सुगम हो जाए। बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग बीमार होते हैं। बीमार लोगों को ले जाने के लिए यहाँ से एक और जोखिम उठाना पड़ता है, यानी बीमारी दूर करने के लिए, उपचार के लिए बीमारू रास्तों से होकर, जोखिम भरे रास्तों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। जब आपदा आई तो वहाँ पर एक पैदल मार्ग होता था, वहाँ एक ट्रॉली सिस्टम था, वो बह गया। एक पुल था 1990 का बना हुआ, वो भी बह गया। उसके बाद यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। चलिए देखिए, हमारे साथ कुछ गाँव के लोग भी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। उनका दर्द वही बता सकते हैं, बाकी लोग तो महसूस कर सकते हैं केवल। और मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पवार साहब जी सर, क्या आपका कहना है इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर? प्रकरण क्या कहना साहब, ये तो चश्मदीद में है। ये पुल का प्रकरण था। पहले ये हमारी एक पुल की व्यवस्था थी, तो 1990 में वो पुल बना था और जब से उसी पुल से घोड़े, खच्चर, आदमी जो भी दुख तकलीफ में जो उसी पुल से गुजरते थे। 2022 में वो पुल भी गया। उसके बाद वहाँ पे एक ट्रॉली लगी थी, 2022 में वो भी ट्रॉली भी बह गई, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये मात्र एक सारा था कि PMGSY का पुल बन रहा है यहाँ पे, सब खुश थे कि यहाँ पुल बन रहा है। अब पुल ऐसा बना, ये अभी तक 2 साल तो एक ही पिलर खड़ा है, ज़मीन तले है। ये ऊपर उठ नहीं रहा। अब कारण क्या है, सरकार जाने, ठेकेदार जाने, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें। आपका भी काफ़ी नुकसान हुआ था? मेरा तो साहब इतना नुकसान होता, पूरा घर बह गया था, पशु बह गए थे, भैंस, बैल, बकरी, सारी बुरे हाल हो गए। क्या मिला घर के बदले? घर के बदले 1 लाख रुपये दिया था उन्होंने उस टाइम कि लो तुम अपने लिए राशन, बर्तन, जो भी कुछ है अपना खर्चा, और कहीं किराए पे ठहर लो, या कहीं स्कूल में भी जगह मिलती है, स्कूल में भी रुके। हम कुछ दिन स्कूल में रुके, बाद में वहाँ बच्चे जब स्कूल पढ़ने का व्यवधान होता है बच्चों के साथ, तो हम वहाँ से निकले, फिर दूसरे घर में रहे, अपना गुजारा करा। 2-3 साल हो गए अभी तक। तो अब के साल उन्होंने टोटल कितना पैसा मिला और कितना मिलना था? 4 लाख बोला था उन्होंने कि 4 लाख रुपये DM कोष से मिलेगा और 2 लाख रुपये तुम्हें वहाँ से मिलेगा, क्या कहते हैं, केंद्र से।
हमने प्रस्ताव भेज दिया है, भेजेंगे या भेज दिया, जो भी बोला उन्होंने उस टाइम। 4 लाख के बदले हमें 3 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हमने सबसे शुरू में दिया था, वो हमने काट दिया। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर ओम प्रकाश कुमार। हमारे साहब बताइए क्या है स्थिति यार? सर यहाँ पे 2022 में आपदा आई थी और जैसे अभी बताया उन्होंने कि भैया हमें इतना पैसा मिला है। मेरा उससे एक ये भी मैं नाखुश हूँ सरकार से भी और अपने मंत्रियों से भी कि जैसे आपदा में यहाँ पर कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था। ये 3 परिवार थे जो विस्थापन में रखा गया था, लेकिन यहीं PPCL सरखेत में भी आपदा आई थी। एक साथ ही दोनों जगह आपदा आई और वहाँ पर जो लोग विस्थापित किए गए उन लोगों को 6-6 लाख रुपये दिया गया। उनको पूरा 6 लाख मिला है और इन लोगों का कहना है कि हमें 3.5 लाख 3,20,000 से ज़्यादा नहीं मिला है। और उन लोगों को दूसरी जगह तिमली एक जगह है जहाँ पर विस्थापन के लिए अलग से जगह मिली और 17 परिवारों को वहाँ विस्थापित किया गया। लेकिन इन लोगों को ये पूछा गया, ये बताया गया कि भैया आपकी ज़मीन कहीं दूसरी जगह है तो बताओ। अब किसी का रहा होगा आधा बीघा, किसी का आप ये बताइए, आपके विधायक आते हैं यहाँ? जी, विधायक बराबर आते, आपदा में भी आए, उसके बाद भी वो आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी हैं, हमने उनको भी हमारे भोराकाटल में बहुत देर शिविर उसके बाद हुआ था, हमने उनको वहाँ पर पूरी फाइल बताई, उनको एक पॉइंट लिख के दिया और वहाँ पर उन लोगों को तो विस्थापित कर दिया गया जो सरखेत वाले थे, उनको जगह भी दी, लेकिन हमारे लोगों को जगह नहीं मिली। सांसद भी आती है कभी? सांसद तो सर माफ़ी चाहूँगा कि हमने कब देखा था आपने सांसद को? आपने सांसद को लास्ट टाइम देखा था हमने जब ये बैनर लग रहे थे पोस्टर बैनर में। और एक बार ये सत्यों सुकलाना में जब पिछली बार 22 के बाद आपदा आई थी, मैं अपने आप भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, बट इस चीज़ से बहुत नाखुश हूँ कि जब हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे तो लोग उनसे बहुत नाखुश थे और हम लोगों ने बहुत जोर लगाया कि भैया इस बार तो वोट दे दो, पक्का होगा काम। लेकिन जब हमारा सॉन्ग गांव में आई कभी? नहीं साहब, यहाँ तो उनको तो आपदा यहाँ आई, लेकिन उनका कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता कि भैया मैं सांसद का प्रतिनिधि हूँ और हमारी कोई सांसद है, आ जाती तो हमें बड़ा अच्छा लगता कि चलो उनका प्रतिनिधि तो कम से कम आया। सरकार में रहते हुए और सरकार का आदमी होते हुए मैं अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ तब भी मुझे इस बात का बहुत बड़ा खेद है कि हमारे सांसद महोदया ने यहाँ का इन लोगों का जो आपदा पीड़ित लोग हैं, पुल और ट्राली की तो बात छोड़ दीजिए कि हमारा पठन पाठन और जो हमारे लोगों के जो फल सब्जियाँ, आजकल जो किसानों की सब्जियाँ हैं उससे किसानों को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लोग मंडी नहीं ले जा पा रहे हैं, निरंजनपुर मंडी लेकर जाते हैं और किसानों की सब्जियां भी घर में सड़ रही हैं। एक जनप्रतिनिधि हम लोग मुख्यालय तक दौड़ते हैं और मुख्यालय से आगे हम जाएं कहाँ, क्योंकि वहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि हमारे DM साहब बैठे हुए हैं, वहाँ तक हमारे पत्राचार बराबर होते रहते हैं। उससे आगे आप स्थिति जस के तस। आप बताएं आपका नाम? जी, योगेंद्र पवार से। ये 2022 से लगातार है सर। अगस्त 2022 में आपदा आई थी और उसके बाद यही स्थिति बनी है। पिछले 2022 के बाद उस टाइम जो जिलाधिकारी महोदय थे गहरवाल जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एक ट्रॉली का निर्माण कराया था। लेकिन वो पिछले साल जब कटाव उसमें लगा तो हमने उस टाइम विभाग को लिखा कि भाई आप इसकी मरम्मत कराएं, लेकिन विभाग केवल DPR बनाने ही तक सीमित रहा। उन्होंने ना उस ट्रॉली की मरम्मत कराई और वो आज की डेट में बिल्कुल धराशायी होकर नदी में पड़ी है। और उसके बाद भी हमने, कितने गाँव हैं इधर जिनका संपर्क कटा हुआ? इसमें लगभग 17-18 गाँव हैं और 6 ग्राम सभाएँ हैं, जिसमें बीमार लोग कैसे जाते हैं फिर यार? बीमार लोग सर घर में ही पड़े रहते हैं। अगर किसी से दवाई अगर कहीं से मंगवा ली, कहीं दूसरी व्यवस्था करके या नदी से पत्थरों के सहारे फेंके तो तभी व्यवस्था हो पाती है, बाकी तो बहुत लाचार व्यवस्था है सर। और स्कूल के बच्चे भी 3 महीने से घर ही हैं सर। देखिए, पत्थर सी जिंदगी हो गई और पत्थरों के सहारे दवाई फेंककर यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। लोग लाचार हैं और जो सिस्टम की जो लापरवाही है उसने यहाँ लोगों को बहुत ही पीड़ा में डाल दिया है। सरकार के जनप्रतिनिधि, सांसद यहाँ कभी आई नहीं। लोगों ने उनको टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी साहब को पोस्टरों में देखा है। इसके अलावा जो 10-15 गांव हैं उनका संपर्क लगातार कटा हुआ है। इसके बाद आर्थिक नुकसान वो भी हो रहा है जो इन पहाड़ों पर सब्जियां उगाई जाती हैं, उन सब्जियों को 2 साल से मंडी नहीं ले जाया गया। यहाँ से नज़दीक मंडी देहरादून पड़ती है। क्या बताएं साहब, ये ट्रॉली अब के साल तो बही भी नहीं है, तो 2 साल से ऐसे पड़ी है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। बस एक पुल का काम लग रखा, काम तो कहाँ लग रखा, लेकिन 2 आदमी बैठे हैं उधर और 3 साल से लटका पड़ा है। हम तो यहाँ कभी कभी तो कम ही खा के सोना पड़ता है, क्योंकि जब आटा नहीं होता है तो हफ्ते भर तक नदी रुकती नहीं है, इसलिए। अच्छा, पैदल कितना चलना पड़ता है आपको? बाजार जाना पड़ता है? पैदल तो चलना पड़ता है 10-1 किलोमीटर, पर पैदल तो तब चले ना रास्ता हो। तो ये तो क्या रिक्स लेके रस्सियों के सहारे कभी कभी पार जाना पड़ता है, तब आटा या चावल या कोई अन्य। तो इंतजार करते हैं कि नदी कब कम हो? हाँ, अगर जो आ गई ढंग से तो 1 हफ्ते तक तो सोचना है क्या आर पार का। जिला भले ही टिहरी हो, लेकिन सबसे नज़दीक की मंडी देहरादून है। देहरादून ले जाते थे लोगों को, 2 पैसे की आमदनी होती थी। एक तरफ किसानों की डबल इनकम की बात केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर सब्जी फल जितना भी होता है, अदरक हल्दी जो भी कुछ होता है यहाँ पर, वो खेतों में सड़ रहा है
और वो मंडी तक नहीं जा पा रहा है। आप 2 गुना इनकम करने की किसानों की बात कर रहे हैं, और बाकी जो आपदा का जलजला है उसके निशान आपने यहाँ देखे ही हैं। वो सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। मैंने पहले भी शुरुआत में अपनी वीडियो में कहा था कि यहाँ सब चीज़ें बढ़ रही हैं, सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, एक्सप्रेस वे बढ़ रहे हैं, नगर पालिका से नगर निगम हो रहे हैं, ग्राम पंचायत से नगर पंचायतें बन रही हैं, है ना, और विकास की दर बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन लोगों का दर्द भी बढ़ रहा है, लोगों का दर्द कम नहीं हो रहा है। इतना परेशान कोई चाहिए नहीं। नाम क्या आपका? कृष्णा। पुल भी नहीं है, कुछ नहीं है, 3-4 साल हो गया, हम तो परेशान हो गए। पुल का काम लगे, वहाँ पुल भी नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे अब आप बीमार हो जाते हैं, कैसे जाते बीमार हो जाते, मैं तो बीमार हुआ तो मशीन पर टपाया, बड़ी मशीन पॉपुलर से, वहाँ गए पार, अच्छा, वहाँ रहे मालता में, अच्छा, रायपुर में 14-15 दिन में आए घर आए आप? तो जेसीबी से बाहर भेजा गया था? हाँ, जैसे भी से गए, हाँ, मशीन से। बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे तो फिर बच्चे लोग कहाँ जाते, यहाँ रहते, दवाई लाते, कोई तो ठीक है, नहीं लाते तो पड़े हैं महीनों तक। तो कोई सुध मारो कोई बच्चों को कोई मतलब नहीं, किसी सुध लेने कोई नहीं आया? कोई ना, कुछ भी ना, और इतने तो पानी में भाग रहे लोग। अच्छा, राशन पानी खत्म हो जाता है तब क्या होता है? क्या होना है, ऐसे खा रहे बस, सड़े पड़े आटा जैसे मिलेगा वैसे, क्या खाने है यहाँ के लोगों ने? फूल भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, गरारी भी नहीं है, कुछ है नहीं हमारे यहाँ। हम लोग में तो कोई सुविधा नहीं है। हम लोग तो जब परेशान ही हो जाते, जब हम तो कहीं गाय भैंस कुछ भी टपाने के लिए मजदूर हैं, बस मजबूर हैं बस। अभी जो है हम इसी के दौरे पर हैं, और यहाँ पर जो 2 साल पहले की जो आपदा के निशान, आपदा के जख्मों के निशान मैंने दिखाए हैं, तो किसानों के खेत खलियानों की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ट्रॉली सिस्टम की बात बताऊँगा। इस नदी को पार करने के लिए 1922 से पहले ये चिफल्डी नदी इस ट्रॉली से पार होती थी, ये पूरा ट्रॉली सिस्टम था, और दूसरा पिलर उसका उधर था, और वहाँ से लोग पैदल चढ़कर, जहाँ वो एक छोटी सी बिल्डिंग बनी है, वहाँ से लोग पैदल चढ़कर और वहाँ उस चोटी पर जाते थे सबसे ऊपर, और वहाँ तक मोटर मार्ग था। तो 2022 की आपदा में ये टूट गया, जो मैंने अभी आपको ट्रॉली सिस्टम दिखाया है, और उसके बाद ये ऐसे ही बुत बना खड़ा हुआ है, और इस बुत का अब कोई अर्थ नहीं है। और अब किसानों के खेत और दिखाता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस ट्रॉली से इधर सारा ये एरिया, ये पूरे किसानों के खेत थे जो अब नदी में शामिल हो गए हैं। ये आगे तक का पूरा एरिया आप देख सकते हैं, जहाँ अब पत्थरों की फसल हो रही है, खेतों में पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। वो उन खेतों में हरी हरी सब्जियां और धान की फसल और जो यहाँ पारंपरिक फसलें होती हैं वो लहलाया करती थी। लेकिन आज ये ज़मीन पूरी तरह से पत्थरों की चपेट में आ गई है, पत्थरों से ढक गई है। अब यहाँ पर किसी तरह की कोई फसल नहीं होती। उस तबाही में क्या क्या तबाह हुआ, किसानों के खेत, लोगों के घर, जान माल की हानि, पशुधन की हानि, और कुछ ऐसी चीज़ें जो विकास के लिए विकसित की गई थी वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई। कैसे? ये चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एक गूल आती थी, और इस गूल का जो पानी है यहाँ से, इसके यहाँ से पड़ता था बहुत तेज़ी के साथ, फोर्स के साथ, और इसमें नीचे एक पंचक्की लगी हुई थी, यानी जैसे टरबाइन होती है, टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाई जाती है, ऐसी ही एक पंचक्की थी, वो पानी से घूमती थी। इसको पहाड़ की भाषा में घराट बोलते हैं। तो उस घराट से, उस चक्की से आटा भी पिसता था और बिजली भी बनती थी। लेकिन 2022 की आपदा में ये जो घराट है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये घराट के लिए बनाया गया था। ये नीचे की पंचक्की, जितना स्ट्रक्चर था सब ध्वस्त हो गया, और ये दोबारा चालू नहीं हुआ। ये जो घराट है, ये पहाड़ की आर्थिकी में बहुत मदद देने वाली चीज़ें हैं, और ये छोटे छोटे संसाधन लोगों की आजीविका पर फ़र्क डालते हैं। यहाँ जितने भी लोगों को इस घराट से रोज़गार मिला होगा, वो रोज़गार बंद हो गया। ना आटा पिसता है, ना बिजली बनती है, और 2-2.5 साल से तकरीबन यहाँ स्थिति जस की तसे से सुधारने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं आया। कमोबेश यही स्थिति जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है, सभी के जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।